एक गांव है पाकिस्तान का बरशमनाल विलेज और उस बरशमनाल गांव में लोगों ने अपने घरों में अपने घरों के आसपास अपनी मदद आपके तहत बिजली यानी कि बिजली की मतलब जिसको कहते हैं ना वाफिर फरामी के लिए लगाए हैं छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स। और जाहिर है हुकूमत एक बड़ी सतह पर कर रही होती है इस किस्म के काम, लेकिन लोग अगर अपनी सतह पर खुद कर सकते हैं तो वो जरूर करें। हुकूमत जिस तरह काम कर रही होती है वो हम सबको पता है कि क्या उसकी रीच है और क्या बिजली तो अवेलेबिलिटी बिल्कुल है नहीं, बहुत सारी जगहों पर लोड शेडिंग है और ये सारे क्रैकडाउन इसीलिए चल रहे हैं। तो अब आप जब अपनी मदद आप करने का वो बेड़ा उठाते हैं तो फिर मुआवजे हो जाते हैं। और ये मुआवजा क्या है कि आपने एक ऐसा गाँव जिसके अंदर 4, 5, 8 लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट लगाए और अब वो सारे गांव में बिजली सप्लाई कर रहे हैं। 100-150 रुपए महीना हर एक का बिल आता है, सारे गांव को बिजली मिली हुई। और वो जिसको कहते हैं ना कि लोड शेडिंग का वो नहीं है, टेंशन नहीं है खामखा, और अंधेरे में रहना मजीद जो है वो जिंदगी वो अंधेरे वाली खत्म हो गई है, रोशनियां फैल गई हैं। तो कुछ लोगों का इनिशिएटिव था और उन कुछ लोगों ने सारे गाँव की जिंदगियों में रोशनियां भर दी हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अमीर मोहम्मद खान साहब, जो कि बरशमनाल विलेज के ही एक रिहायशी हैं और ये भी उन्हीं लोगों में शामिल है जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत हाइड्रो पावर प्लांट लगाया और अब गांव को बिजली फराहम कर रहे हैं। ये भी एक आईपीपी है एक तरह से। ये भी आईपीपी है। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताएं ये किस तरह आगाज हुआ ये हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का सिलसिला जो है? ये बुनियादी तौर पर जो मैं थोड़ा सा महल वकूफ़ जोग्राफिया आपको समझा दूँ। चगरजी डिस्ट्रिक्ट बुनेर का एक तहसील है जी। और सबसे पसमानदा तहसील बुनेर का चगरजी तहसील ही है। और फिर चगरजी तहसील के अंदर बदकिस्मती से यूनियन काउंसिल बटाला में हमारा जो विलेज काउंसिल है जिसका नाम बरशमनाल है, वो अगर मैं यूँ कहूँ कि चगरजी का पसमानदा विलेज काउंसिल है तो गलत ना होगा। हम दूसरी जानिब जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट शंगला के साथ लगा हुआ है। ये जो पन बिजली घर है ये सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट शंगला में लगे, ये चौगा मुखूजी वगैरह कहलाते हैं, वहाँ लगे। ये सबसे पहले जिस मिस्त्री को आप कह ले या आप इंजीनियर कह ले, उसने लगाया था, उसका नाम था जज मलूक साहब, उसका नाम था। और हज मलूक साहब उसका नाम था और वो चौगा गाँव के रहने वाले थे। ये 70s की बात है जब स्वात में उसने एक बिजलीघर लगाया था इस तरह पन बिजलीघर। फिर उसके बाद मखूजी के मुख्तलिफ इलाकों में ये लगना शुरू हो गए और आप समझ लें कि 1980 तक वहाँ 8, 10, 15 बिजलीघर लगे होंगे। फिर बुनेर की साइड पे भी जो यूनियन काउंसिल सोरे है वहाँ पर ये पन बिजलीघर लगे, जिसमें मेरागई का नाम आता है, जिसमें बेखाना है, जिसमें मरादू है, जिसमें गुम्बत है। और फिर 90s के अंदर जो है ना हमारे अपने गाँव में हमने लगाया बरशमनाल में। तो वहाँ से आगाज़ हुआ और फिर उसके बाद गांव के आसपास के और भी लोगों ने बिजलीघर लगाए और उन बिजलीघरों की अब जो तादाद है वो तकरीबन 12-13 बिजलीघर बनाए हैं छोटे छोटे। अच्छा, और इनसे कितनी बिजली पैदा होती है और गांव में घर कितने हैं जिनको यहाँ से बिजली सप्लाई होती है, जिनका फायदा हो रहा है? जी, ये जो वहाँ पानी का लेवल है, अगर आप ये वीडियोस में देखा भी जा सकता है, जो हमारी नदी है उसका एक तो ये पानी जो है ना सीजनल पानी है, मतलब ये मुस्तकिल तौर पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता। मौसम सरमा और गर्मी की जब बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, ये जुलाई से पहले मई और जून के महीने में, तो इसमें पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम एग्रीकल्चर भी इन्हीं पानी पर डिपेंड कर रहे होते, तो फिर मशीन को उस पन बिजलीघर को उतना पानी नहीं मिल रहा होता। लेकिन जो वहाँ पर हमने जनरेटर लगाए हुए और वहाँ जो हमारा पानी का मकदार अगर मैं बता दूँ तो वो 1.5 से 2 क्यूसेक का पानी है, तो उस पर 5 किलोवाट से 7 किलोवाट तक जनरेटर ही चल सकता है। वो 5 और 7 किलोवाट का जो जनरेटर है वो तकरीबन 70-80 घरों को बिजली देता है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि शायद लोग ये समझ रहे हैं कि बिजली की तमाम ज़रूरियात उससे पूरी हो रही है। मैं कन्फ्यूजन दूर इसलिए कर रहा हूँ कि हम पहले से अहल इक़्तिदार की नज़रों से उजल रहे हैं और अब ये खबरें मीडिया पे आ रही है कि ऐसा गांव जहाँ 24 घंटे लाइट है या वहाँ का बिल जो है ना 100 रुपये है। तो मसला उसमें यह है कि जिसका बिजली घर है उसके घर के तो तकरीबन आधी ज़रूरियात पूरे हो जाते हैं, मतलब कि पानी का लेवल बहुत अच्छा हो तो वो एक फ्रिज चला लेता है उस मालिक का जिसका बिजली घर है, उसके 8, 10, 15, 20 पंखे चला देते हैं, टीवी चल जाता है।
लेकिन उससे बड़े जो काम है, एसी आप नहीं चला सकते, वॉशिंग मशीन और इस्त्री वगैरह उस पर बहुत ज्यादा नहीं चल सकती। बाकी घरों को जो बिजली देते हैं वो आप ट्यूबलाइट और मोबाइल चार्जर के सहूलत तक होती है, और शायद एक आध पंखा किसी के घर में चले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 100-150 घरों में तमाम जो जिंदगी की जरूरियात है उस वो बिजली से पूरी हो। मतलब आप लाइट की हद तक हो जाता है, और फिर दिन में बुनियादी जरूरत पूरी हो जाती है। हमारा एक पहाड़ी इलाका है तो हमारी और भी जी, और दिन में जो पहाड़ी इलाका है हमारी, जो गंदम पीसना है या जो मकई पीसने का काम है, दिन में फिर वो काम उससे लिया जाता है। और एक मशीन जो है जो 5-7 किलोवाट का एक जनरेटर होता है, वो आप समझ ले कि वो आपको 200-250 केजी गंदम जो है ना वो पीस के देता है, 300, और उसके आधा जो है ना वो मकई पीस के देता है, क्योंकि यही उसकी कैपेसिटी है। सही है। अच्छा, अब इस किस्म का बिजली घर अगर किसी ने लगाना हो तो हमने पहले, मैं एक मरतबा नारायण गई तो वहां पर भी मैंने देखा, लेकिन उस वक्त जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उस होटल वालों का अपना पन बिजली घर था। उन्होंने कहा कि मोबाइल चार्ज नहीं हो सकेंगे तो उसके लिए आप लोग फलां स्विच जो है वो यूज करें, उसमें वापडा की बिजली आ रही है अगर आप लोगों को फौरी तौर पर मोबाइल चार्ज करना है, वरना आम तौर पर हमारी बिजली अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मोबाइल का चार्ज जो है वो जरा लंबा टाइम लेगा। ये उस वक्त उन्होंने बताया था, काफी पुरानी बात है। लेकिन बहरहाल ये बताएं कि इलाका कैसा होना चाहिए, महल वकू क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपके पास हों तो आप अपना पन बिजली घर लगा सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स पन बिजली घर के लिए? तो सबसे ये जी, अगर आप 10-15 घरों के लिए कर रहे हो, मतलब जिस तरह हमारे गांव में, लेकिन इसमें जब पानी का लेवल कम हो जाता है तो फिर जो बिजली होती है वो सिर्फ 2, 4, 5, 10 घरों तक महदूद हो जाती है, और बाकी गांव वाले जो है ना उससे महरूम रह जाते हैं, क्योंकि वो पूरी गांव की जरूरियात नहीं पूरी कर पाती। लेकिन अगर आप बिजली घर लगाना चाहती है तो उसके लिए तकरीबन 20-25 फीट की ऊंचाई चाहिए, ऊपर एक पानी का टैंक हो, और 20-25 फुट की एक ऊंचाई हो ताकि नीचे एक प्रेशर डेवलप हो, और नीचे आपको एक जनरेटर लगाना है। और इस वक्त अगर आप लगाएगी तो मेरा ख्याल में इससे 10-15-20 लाख रुपए तक का इस पर खर्चा आएगा। जो हमने लगाया था 90 में, उस वक्त शायद 2-2.5 लाख रुपए में हम लोग लगा सके थे। तो ये कितने अरसे तक चल जाता है ये एक हाइड्रो पावर प्लांट जो छोटा सा ये होता है, और क्या इसको रिप्लेस करना पड़ता है कुछ सालों के बाद? ये नहीं, लाइफ टाइम है। जो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होती है वो करनी पड़ती है, लेकिन ये लाइफ टाइम है। सही है। और फिर इसकी कॉस्टिंग किस तरह निकालते हैं कि भाई घर वालों से 100 रुपए या 150 रुपए अगर आपने महीने लेने हैं तो ये पूरी हो जाती है इसकी कॉस्टिंग, या जितना इसके ऊपर खर्चा आ रहा होता है, क्या क्या खर्चे आते हैं और क्या कॉस्टिंग कैसे पूरी होती है? कॉस्टिंग तो उसमें मेंटेनेंस के अलावा और कुछ भी नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने पैसे लगा लिए, बिजली घर लगा लिया, तो दिन के औकात में उससे जो गंदम पीसते हैं, जो मकई पीसते हैं, उनका एक मकदार होता है कि आप अगर 50 केजी गंदम लेके आते हैं तो 5 केजी उसमें से, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप शायद ऊपर नीचे हुआ होगा, 5 केजी गंदम जो है वो जो उस पन बिजली घर का मालिक है वो रख लेता है, 45 केजी आपको पीस के दे देता है। इस तरह अगर मकई की आप 50 केजी लेके आते तो वो थोड़ा सख्त होता है, तो उससे 8 केजी लेकर 42 केजी आपको पीस कर वो दे देता है। बिजली का ये है कि आपसे पहले ये शुरू में जब हमने लगाया था 90 की बात है, तो मेरे ख्याल में शायद 10-15 रुपए ट्यूबलाइट के लेते थे, एक बल्ब के 10-15 रुपए लेते थे। बढ़ते बढ़ते अब जो है ना 70-80 रुपए मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रेट है, कोई 50 रुपए ले रहे, कोई 60 ले रहे, कोई 80 ले रहे। लेकिन जो बंदा उसको चला रहा होता है तो उसके खर्चे और मालिक को भी 2-4-5 हजार 10 हजार रुपए बचते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। अमीर मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। बरशम नाव विलेज और बुनेर के पास ये गांव है, और वहाँ पर छोटे छोटे पन बिजली घर लगा के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने घरों में बुनियादी ज़रूरत के लिए बिजली फराहम करने का बेसिकली डैम बनाया, और उस डैम से इन्होंने जो है वो बिजली फराहम करनी शुरू कर दी। अब हुकूमत को एक आइडिया मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि वो इन तमाम जो छोटे छोटे पन बिजली घर लगे हुए हैं ना, इन सबकी एक वो करे, लॉगिंग करे कि कितने ये बिजली घर लगे हुए हैं, किस किसने लगाए, और उसके ऊपर टैक्स लगाए। टैक्स लो इन लोगों से, भाई बिजली पैदा कर रहे हैं ये लोग, ऐसे थोड़ी होता है बिजली पैदा कर रहे हो यार, आपस में बांट रहे हो बिजली। टैक्स लो इनसे भाई, टैक्स लो हुकूमत वालों, आइडिया दे रहा हूँ। बाकी अब आइडिया पे अमल करना ना करना आपका काम है। ये जिन्होंने पन बिजली घर लगाए हैं वो अपने शटर डाउन करके मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, जो आप जिस किस्म के आइडियाज दे रहे हैं। मजीद ऐसे ही चल रहा है भाई, आजकल यही चल रहा है।